तो देख लें, हमारा जो एक पार्ट था रिलेटेड विद द हाफ लाइफ से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन हमने की थी। दूसरा पार्ट है, उनमें से पहला क्वेश्चन ये है कि फॉर अ रेडियोएक्टिव मटेरियल द हाफ लाइफ इज 10 मिनट and if initially there are 600 number of nuclei, the time taken for the disintegration of 450 nuclei। तो देख लें, आपको ये बताया है हाफ लाइफ आपको गिवन है कि हाफ लाइफ हमारे साथ 10 मिनट है, और आपको ये भी बताया है कि इनिशियल अमाउंट हमारे साथ कितना है। द इनिशियल अमाउंट दैट इज 600, जिसको हमें नॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। और क्या पूछा है, दे आर आस्किंग अबाउट टाइम। तो टी हमारे साथ ये अननोन है, और आपको ये बताया है कि हमारे साथ वो टाइम बताया जाए जिसमें 450 न्यूक्लियाई हमारे साथ डीके होते हैं। तो देख लें, क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए एक फार्मूला मैंने बताया था। वो फार्मूला हमारे साथ ये है, n इज इक्वल टू एन नॉट 2 पावर माइनस टी डिवाइडेड बाय हाफ लाइफ। एन नॉट का मतलब है इनिशियल अमाउंट, तो वो कितना है 600, और n का मतलब है कितना अमाउंट हमारे साथ रह जाता है। तो आप क्वेश्चन को देख ले, 450 न्यूक्लियाई हमारे साथ डीके होते हैं, तो 150 हमारे साथ रह जाते हैं। तो n की जगह पर 150, ये सिफर इस सिफर के साथ कैंसिल होगा, और 60 को डिवाइड कर ले, दिस इज 15/60, और ये अपनी जगह पर रहेगा। ये 10 कहाँ से आया है, दिस इज द हाफ लाइफ। तो अब देख ले, 15 1, और यहाँ से आएगा 4, दिस इज 1 डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू 2 पावर माइनस टी बटा 10, और इसको मैं लिख सकता हूँ 2 पावर 2, डिनोमिनेटर में जाएगा, दिस इज 2 पावर माइनस 2। बेसिस हमारे साथ सेम है, तो एक्सपोनेंट या पावर हमारे साथ, इनको आप इक्वेट कर ले। तो दिस इज माइनस 2 इज इक्वल टू माइनस टी बटा हाफ लाइफ। मुझे टी चाहिए, तो आप यहाँ पर मल्टीप्लाई कर ले, तो दिस इज टी इज इक्वल टू 2 इंटू हाफ लाइफ, एंड दिस इज 2 मल्टीप्लाइड बाय 10। तो हमारे साथ कितना टाइम होगा, दिस इज 20 मिनट। एक हमारे साथ ये तरीका है, इसकी मदद से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। दूसरा हमारे साथ एक आसान तरीका है, एक सिंपल शॉर्टकट से भी ये कर सकते हैं। तो इस तरह कि आप देख लें, आपको ये बताया है कि हमारे साथ 600 न्यूक्लियाई है। तो आप इस तरह कर ले, इमेजिन कर ले कि किसी कंटेनर में इनिशियली 600 न्यूक्लियाई है, और जब हमारे साथ एक हाफ लाइफ गुजरेगा, तो एक हाफ लाइफ के गुजरने के बाद हमारे साथ कितने रह जाते हैं, 300। एक और हाफ लाइफ गुजरेगा तो हमारे साथ 150 रह जाते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि 600 में से 450 डीके होने के लिए हमें 2 हाफ लाइफ की जरूरत है। तो डायरेक्ट हमारे साथ फार्मूला ये है कि नंबर ऑफ हाफ लाइफ इज इक्वल टू टी डिवाइडेड बाय हाफ लाइफ। क्योंकि मुझे टी चाहिए, तो ये मल्टीप्लाई कर ले, कितने हाफ लाइफ है 2, और टाइम हाफ लाइफ कितना है, दिस इज 10 मिनट। तो दूसरा हमारे साथ ही आसान तरीका है जिसकी मदद से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब दूसरे क्वेश्चन पर आते हैं। नाउ कम टू द सेकंड क्वेश्चन। तो अब जो हमारे साथ सेकंड क्वेश्चन है, दैट इज तो दूसरे क्वेश्चन को देख लें, द हाफ लाइफ ऑफ अ रेडियोएक्टिव सब्सटेंस इज 20 मिनट। अब इस क्वेश्चन में आपको ये बताया है कि हमारे साथ हाफ लाइफ ये गिवन है, हमारे साथ ये हाफ लाइफ गिवन है। द अप्रोक्सीमेट टाइम इंटरवल, यहाँ पर क्या पूछा है, और टाइम इंटरवल पूछा है, T2 माइनस T1 टाइम इंटरवल पूछा है, बिटवीन द टाइम T2 when 2/3 of it has decay, in time T1 when 1/3 of it had decay is। तो देख ले, क्वेश्चन को समझ ले। बाकी वैसे ये एक डिफिकल्ट नजर आता है, लेकिन अगर आप समझेंगे तो फिर ये बहुत ज्यादा इजी होगा। देख ले, क्वेश्चन में ये बताया है कि आप क्या मालूम कर लें, आप टाइम T2 और T1 के दरमियान, यानी मेरे साथ एक टाइम है, दिस इज टाइम T2, दूसरा हमारे साथ है टाइम T1। अच्छा, टाइम T2 के बारे में देख ले, क्या बताया है कि टाइम T2 हमारे साथ ये वो टाइम है जिसमें कितना डीके हो गया है, 2/3 डीके हो गया है। यानी टाइम T2 हमारे साथ ये वो टाइम है जिसमें 2/3 हमारे साथ कितना है, ये डीके हो गया है। और टाइम T1 में क्या बताया है
एंड टाइम t1 हमारे साथ वो टाइम है जिसमें कितना डीके हो गया है, जिसमें हमारे साथ 1/3 हमारे साथ ये डीके हो गया। अब बात ये है कि जब यहाँ पर 2/3 डीके होता है तो फिर अनडीके हमारे साथ कितना होगा। तो अगर 3 में से 2 डीके होते हैं तो फिर इसका मतलब ये है कि अनडीके हमारे साथ होगा 1/3। और यहाँ पर आपको बताया है कि टाइम t1 में कितना हमारे साथ डीके हो गया है, तो 3 में से 1 डीके हो गया। तो इसका मतलब ये है कि अनडीके कितना होगा, ये 2/3 अनडीके होगा। ठीक है, अब देख ले, इसमें किसी कैलकुलेशन की जरूरत नहीं है, देयर इज नो नीड ऑफ द कैलकुलेशन। जरा आप क्वेश्चन को देख ले, आपको बताया है कि टाइम t1 हमारे साथ वो टाइम है जिसमें हमारे साथ अनडीके जो है वो 2/3 है, और टाइम t2 हमारे साथ वो टाइम है जिसमें अनडीके हमारे साथ 1/3 है। तो आप जरा देख ले, यहाँ पर मैं इस तरह भी लिख सकता हूं कि दिस इज 2 मल्टीप्लाइड बाय 1/3। तो आप देख ले, यहाँ पर इनिशियल अमाउंट कितना है 2 into 1/3, और यहाँ पर अमाउंट कितना है अनडीके कितना है 1/3। तो आप देख ले हमारे साथ कितना डीके हो गया। इससे ये उस वक्त आता है जब आप उसको किस से डिवाइड कर ले, 2 से डिवाइड कर ले। तो इसका मतलब ये है कि 2/3 में से 1/3 अनडीके उस वक्त रह जाएगा जब कितना टाइम गुजरता है हमारे साथ, एक हाफ लाइफ। और आपको बताया है कि व्हाट इज द हाफ लाइफ, द हाफ लाइफ इज 20 मिनट। दैट इज व्हाट इज द करेक्ट ऑप्शन, द करेक्ट ऑप्शन इज 20 मिनट। हमारे मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं, देयर इज नो नीड ऑफ द कैलकुलेशन फॉर सच काइंड ऑफ द क्वेश्चन। गोरे दोबारा और तो गोरे का ना द दे क्वेश्चन सोल्यूशन ना है असल के हाफ लाइफ द अगर टाइम ड्यूरेशन दे बाकी टाइम ड्यूरेशन के चिता सरा हर सुमरा अमाउंट भी दाग 50% दा डीके कीगी चिकला लेट सपोज मा सरा अमाउंट दे अगर 500 ग्राम नो कि 500 ग्राम ना 250 ग्राम पातिशी और दरमियान की सोना टाइम वाली दे टाइम ड्यूरेशन इज कॉल्ड हाफ लाइफ। अब इसी चीज को मद्देनजर रखते हुए क्वेश्चन पर आ जाए। क्वेश्चन में ये बताया है कि टाइम t1 ये वो टाइम है दा अगर टाइम दे चिपाही बादी मुख सरा सुमरा अमाउंट अनडीके दे अगर 2 डिवाइडेड बाय 3, और टाइम t2 दा अगर टाइम ड्यूरेशन दे चिपाही मानिता सरा सुमरा अनडीके दे अगर 1/3। यानी दे खबर मतलब दा कि टाइम t1 बांधे मा सरा अनडीके सोना दे 2/3, और टाइम t2 बांधे मा सरा अनडीके सोना पाते शवे दे 1/3। उस्ताद हुआ है 2/3 बिगर दे या 1/3 बिगर दे, नो 2/3 शेदा मुक्सरा ज्यादा दे, 1/3 शेदा मुक्सरा कम दे। नो उसु गोरे अब ये याद रख ली t2 और t1 के दरमियान हमारे साथ कितना डीके हो गया, यानी t2 और t1 के दरमियान कितना डीके हो गया। तो इसका तरीका ये है कि आप ये लिख ले 2/3 माइनस 1/3, क्योंकि t1 पर ये ओरिजिनल है और t2 पर ये अनडीके रहता है। तो दरमियान में से हमारे साथ क्या मिलेगा, अगर इससे मैं ये माइनस कर लूं तो मुझे क्या मिलेगा, वो डीके अमाउंट मुझे मिलेगा, क्योंकि पहले इतना था अब इतना है। तो कितना डीके हो गया, इससे ये माइनस कर ले, तो 2/3 से 1/3 माइनस कर ले, तो हमारे साथ एलसीएम क्या है 3 है, एंड दिस इज 2 - 1, तो हमारे साथ कितना है, दिस इज 1/3। तो आप देख ली यहाँ पर हमारे साथ कितना है, यहाँ पर है 2/3 और यहाँ पर कितना है 1/3। तो 2/3 में से 1/3 उस वक्त रह जाता है जब कितना डीके हो गया, जब इसको किससे मैं डिवाइड कर लूं, आप इसको 1 से डिवाइड कर ले, तो 2/3 को जब हाफ से डिवाइड कर ले तो हमारे साथ 1/3 रह जाएगा। और हाफ अमाउंट जब डीके होता है और उसके लिए कितना टाइम लिया जाता है, दैट टाइम ड्यूरेशन इज कॉल्ड व्हाट, दिस इज कॉल्ड हाफ लाइफ। क्योंकि 2/3 से 1/3 कब मिलता है, जब इसको मैं किससे डिवाइड कर लूं, हाफ से। और हम ये कहते हैं कि हाफ अमाउंट जब डीके होता है उसके लिए जो टाइम लिया जाता है दैट इज कॉल्ड 1 हाफ लाइफ। तो दैट इज व्हाई यहाँ पर उस इनिशियल का हाफ जो है 50% डीके होता है, तो इसके लिए जो टाइम लिया जाएगा दिस इज 1 हाफ लाइफ, और 1 हाफ लाइफ का टाइम कितना है, दिस इज 20 मिनट। इट इज व्हाट इज द करेक्ट ऑप्शन, दिस इज 20 मिनट। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें किसी कैलकुलेशन की जरूरत भी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि द डीके कांस्टेंट ऑफ अ रेडियोएक्टिव सब्सटेंस इज दिस वन। ये हमारे साथ क्या है,
ये हमारे साथ है, दिस इज व्हाट, दिस इज लैम्डा। डीके कांस्टेंट ये हमारे साथ लैम्डा है। मैंने पहले से ही बताया था कि पहचानने का तरीका ये है कि लैम्डा का यूनिट हमारे साथ क्या है, सेकंड -1, मिनट -1 या एयर -1। द टाइम टेकन बिटवीन 12% decay and 56% decay of the same radioactive substance is। तो अब देख ले, आपको ये पता है, आपको लैम्डा जो है लैम्डा, वो लैम्डा आपको गिवन है। लैम्डा हमारे साथ कितना है, जैसे 6.93 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻² मिनट -1। अब क्वेश्चन को अगर आप समझ लें, नो नीड ऑफ द कैलकुलेशन, आपको ये बताया है, क्या पूछा है, आपको बताया है कि टाइम टेकन, आप क्या मालूम कर ले, ड्यूरेशन ऑफ द टाइम मालूम कर ले। कौन सा ड्यूरेशन, ये 12% जब डीके होता है और जब हमारे साथ 56% डीके होता है, तो इसके यानी 12% और 56% डीके के दरमियान जो हमारे साथ टाइम ड्यूरेशन है, वो टाइम ड्यूरेशन आप मालूम कर लें। तो अब देख ले, द क्वेश्चन इज वेरी सिंपल। यहां पर आप देख ले, सबसे पहले इस क्वेश्चन में अगर हमें लैम्डा गिवन है, तो लैम्डा से हम क्या निकाल सकते हैं, लैम्डा से हम हाफ लाइफ निकाल सकते हैं। वो किस तरह, तो हम ये जानते हैं कि हमारे साथ हाफ लाइफ किसके बराबर है, दिस इज 0.693 डिवाइडेड बाय लैम्डा, और हमारे साथ यहां पर आएगा 0.693, और लैम्डा किसके बराबर है, और लैम्डा हमें गिवन है, द लैम्डा इज इक्वल टू 6.93, दिस इज 6.93 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁻² एंड दिस इज मिनट -1। और मैं इस तरह लिख सकता हूं, दिस इज 0.693 डिवाइडेड बाय, इसको मैं लिख सकता हूं कि 0.693 ज़रबे 10⁻1 ज़रबे 10⁻⁻², और ये बनेगा मिनट, ये इसके साथ कैंसिल, +1 -2 से क्या आएगा, 1/10⁻⁻1 मिनट, और ये ऊपर जाएगा, दिस इज इक्वल टू 10 मिनट। हमारे साथ हाफ लाइफ कितना है, हाफ लाइफ ये 10 मिनट है। अब क्वेश्चन के सोल्यूशन पर आते हैं कि क्वेश्चन में क्या पूछा है। तो देख ले, आपको ये बताया है कि टाइम ड्यूरेशन किसके दरमियान चाहिए, 12% डीके। ये याद रख ले, जब हमारे साथ डीके अमाउंट 12% हो, तो इसका मतलब क्या हुआ कि अनडीके हमारे साथ कितना होगा, अनडीके कितना होगा। अगर डीके हमारे साथ 12% है, तो अनडीके कितना होगा, अनडीके हमारे साथ होगा 88%, क्योंकि 100 में से 12 माइनस कर ले तो कितना अनडीके होगा, 88। अब मुझे ये बताए, हमारे साथ 88% ये अनडीके है। अगर एक हाफ लाइफ गुजरता है, एक हाफ लाइफ, तो एक हाफ लाइफ में से इनमें से कितना डीके होगा, तो एक हाफ लाइफ गुजरने के बाद यहाँ पर अनडीके कितना रह जाएगा, तो इसको 2 से डिवाइड कर ले, तो अनडीके हमारे साथ रह जाएगा, दिस इज 44%। और आप बताएं, 12% तो पहले डीके था, और याद रख ले 44% हमारे साथ डीके हो गया, तो टोटल हमारे साथ कितना हो गया, 56%। तो इसका मतलब ये है कि 12% और 56% के दरमियान जो टाइम इंटरवल है, वो कितना टाइम इंटरवल है, दिस इज 1 हाफ लाइफ। और एक हाफ लाइफ कितना है, दिस इज 10 मिनट। इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है, दिस इज इक्वल टू 10 मिनट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, इसको भी नोट कर लें। और अगर इनमें से किसी को कोई एम्बिग्विटी है, एम्बिग्विटी, तो फिर आप इस नंबर पर मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, क्योंकि कुछ स्टूडेंट फिर वहां पर कमेंट्स में क्वेश्चन पूछते हैं, और बाज़ औक़ात उनके लिए डिफरेंट किस्म के फिगर और ये चीजें पेश करना फिर थोड़ा मुश्किल होता है। तो आप इस नंबर पर या व्हाट्सअप है या कॉल है, जो भी है आप कर सकते हैं, रिलेटेड विद दिस काइंड ऑफ द एनी काइंड ऑफ द क्वेरी। तो आई विल ट्राई माई बेस्ट। और जो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, नेक्स्ट, तो अब देख ले, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, इन अ सिंपल ऑफ रेडियोएक्टिव मटेरियल व्हाट फ्रैक्शन ऑफ इनिशियल अमाउंट ऑफ एक्टिव न्यूक्लियाई विल रिमेन अनडीके। यानी आपसे क्या पूछा है, आपसे ये पूछा है कि कितना हमारे साथ अनडीके रह जाएगा। यानी आपसे एन के बारे में पूछा है, यानी पूछा है व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द इनिशियल अमाउंट। यानी इसका मतलब ये है
कि n बाय n नॉट, इसका मतलब ये हुआ कि उस n नॉट में से कितना रह जाएगा। n नॉट का मतलब था वो इनिशियल अमाउंट, और n का मतलब था कुछ टाइम के बाद कितना ओरिजिनल अमाउंट रह जाता है। तो n बाय n नॉट के बारे में पूछा है कि n बाय n नॉट कितना होगा, कितने टाइम के बाद, आफ्टर हाफ ऑफ द हाफ लाइफ। यानी इसमें ये पूछा है एक हाफ लाइफ के बाद नहीं, एक हाफ लाइफ के बाद। देख ले इस क्वेश्चन का जो सोल्यूशन है, अगर इसमें ये था, ये ना हो, चलो ये नहीं है, तो फिर क्वेश्चन इस तरह होगा कि हाउ मच विल रिमेन अनडीके आफ्टर हाफ लाइफ। तो फिर वो बहुत सिंपल है, वो किस तरह, n बाय n नॉट हमारे साथ कितना था, ये कितना होगा, क्योंकि टाइम तो एक हाफ लाइफ है, तो एक हाफ लाइफ इनमें से 50% डीके होगा, तो फिर कितना आंसर आना चाहिए था, दिस इज 1 डिवाइडेड बाई 2। लेकिन आपको ये बताया है कि एक हाफ लाइफ नहीं बल्कि हाफ ऑफ हाफ लाइफ। यानी इसका मतलब ये है कि हमारे साथ टाइम कितना है, हमारे साथ टाइम है 1/2 लाइफ। हमने तो ये कहा है कि अगर हमारे साथ तादाद n नॉट है, तो ये बात याद रख ले, एक हाफ लाइफ के बाद n नॉट बाई 2 हमारे साथ ओरिजिनल रह जाएगा। स्टॉप करते हैं यहाँ पर चूंकि बारिश ज्यादा है। अब क्वेश्चन उड़ी का मतलब हम दोबारा वो करना así o شنو أبيني क्वेश्चन के अलावा सिर्फ सॉल्यूशन होगा, सॉल्यूशन नहीं होगा, वही बराबर है। तो देख ले, हमें ये बताया है कि n बाय n नॉट हमें मालूम करना है, n बाय n नॉट, लेकिन कितने टाइम के बाद। क्वेश्चन में ये बताया है कि आप n बाय n नॉट मालूम कर ले, लेकिन टाइम हमारे साथ कितना है, व्हाट इज द टाइम, द टाइम इज इक्वल टू एक हाफ लाइफ नहीं है, हाफ ऑफ द हाफ लाइफ। तो हमारे साथ वही फार्मूला है, इसका जो सोल्यूशन है n इज इक्वल टू n नॉट 2 पावर माइनस 3 बाय हाफ लाइफ। तो हमारे साथ वही फार्मूला है, n इज इक्वल टू n नॉट 2 पावर माइनस 3 डिवाइडेड बाय हाफ लाइफ। और हम ये जानते हैं कि हमारे साथ ये t कितना है, दिस इज हाफ ऑफ द हाफ लाइफ, क्योंकि क्वेश्चन में ये बताया है हाफ ऑफ द हाफ लाइफ। तो ये बनेगा n इज इक्वल टू n नॉट एंड दिस इज 2 पावर माइनस, तो t की जगह पर आएगा हाफ ऑफ द हाफ लाइफ डिवाइडेड बाय हाफ, ये कैंसिल होगा, एंड दिस इज n नॉट 2 पावर माइनस 1 वोल्ट। और मैं इस तरह लिख सकता हूं, दिस इज n नॉट एंड दिस इज 2 पावर, क्योंकि ये डिनोमिनेटर में जाएगा 1/2, और हमारे साथ बनेगा n इज इक्वल टू दिस इज n नॉट डिवाइडेड बाय, ये 2 है और 1/2 का मतलब है अंडर द रूट, और यहां से आप डिवाइड कर ले, दिस इज n बाय n नॉट एंड दिस इज 1 डिवाइडेड बाय अंडर द रूट 2। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे साथ कितना फ्रैक्शन हमारे साथ अनडीके रहता है, हाउ मच रिमेन अनडीके। तो हमारे साथ दिस इज 1 डिवाइडेड बाय अंडर द रूट 2। तो देख ले, क्योंकि हमने ये कहा था कि हमारे साथ जब एक हाफ लाइफ गुजरता है, जब हमारे साथ टाइम कितना है, दिस इज 1 हाफ लाइफ, तो दिस इज n डिवाइडेड बाय n नॉट एंड दिस इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 2। और हमारे साथ जब टाइम होता है, दिस इज हाफ ऑफ द हाफ लाइफ, दिस इज n डिवाइडेड बाय n नॉट, दिस इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय अंडर द रूट। ये हमारे साथ, क्योंकि हाफ ऑफ द हाफ लाइफ है, तो हमारे साथ ये आंसर आता है। फिर इसी तरह हमारे साथ इज अनदर क्वेश्चन
एक और क्वेश्चन है, और उस क्वेश्चन में क्योंकि मैंने लिखा भी था, क्वेश्चन ये है कि द हाफ लाइफ ऑफ a radioactive sample is 30 minutes. Then the time taken in minute between 40% decay and 85% decay of the same radioactive substance. It will be 15 minutes, 30 minutes, 45 minutes, and this is 60 minutes. तो देखिए क्वेश्चन में ये बताया है कि हमारे साथ टाइम ड्यूरेशन पूछा है। आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा है? ये हमें गिवन है, दिस इज द हाफ लाइफ, इट इज 30 मिनट, और फिर ये पूछा है कि द टाइम टेकन बिटवीन 40% डीके एंड 85% डीके। इसका मतलब ये है कि जब हमारे साथ 45% डीके होगा तो अनडीके हमारे साथ कितना होगा? अनडीके होगा, दिस इज 60%। और फिर पूछा है कि जब हमारे साथ 85% डीके होगा तो इस 40% डीके से जब 85% डीके पर आएगा तो कितना टाइम दिया जाएगा? यानी 40% डीके है और फर्दर डीके होता गया 85% डीके तक पहुंच गया। तो 40% से 85% डीके तक जाने के लिए जो टाइम लिया जाता है वो टाइम पूछा जा रहा है। अब देखिए, द टाइम टेकन बिटवीन 40% डीके एंड 85% डीके। इस तरह के जितने भी सवालात आते हैं उसका आसान तरीका ये है कि आप डीके अमाउंट लिख लें और बिल्कुल उसके पैरेलल अनडीके अमाउंट लिख लें, तो आप बहुत जल्दी उन क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो अगर 85% डीके है तो 15% हमारे साथ कितना होगा? अनडीके। अब क्वेश्चन को समझ लें, यहां पर 60% अनडीके है, तो जब एक हाफ लाइफ गुजरेगा, तो इसका मतलब ये है कि कितना रह जाएगा? 30%। और जब एक और हाफ लाइफ गुजरेगा तो कितना रह जाएगा? 15%। तो क्वेश्चन में ये बताया है कि 40 और 85 के दरमियान टाइम बताए। आप इस तरह भी कह सकते हैं कि जब 60% अनडीके होगा और 15% अनडीके होगा वो टाइम बताए। तो 60% से 15% तक आने के लिए हमारे साथ कितने हाफ लाइफ है? 2 हाफ लाइफ, और एक हाफ लाइफ है 30 मिनट का। तो एक हाफ लाइफ 30 मिनट, दूसरा हाफ लाइफ 30 मिनट, तो हमारे साथ आंसर कितना होगा? दिस इज 60 मिनट। वेरी सिंपल क्वेश्चन रिलेटेड विद द हाफ लाइफ से रिलेटेड। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाते हैं, आप इसको जरा नोट कर ले। तो अब देख ले, हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें ये बताया है कि रेडियोएक्टिव सब्सटेंस डिके बाय 70% in 6 hours, and from start how much will it decay in total 24 hours? तो वेरी सिंपल क्वेश्चन। इसमें ये बताया है कि हमारे साथ कितना हमारे साथ डीके है। मैंने तो आपको बताया डीके हमारे साथ कितना है, दिस इज 70% हमारे साथ डीके है। बिल्कुल पैरेलल में लिख ले, हमारे साथ अनडीके कितना है, तो अनडीके हमारे साथ है दिस इज 30%। तो इसका मतलब ये हुआ, और कितना टाइम लिया है, टाइम हमारे साथ कितना है, टाइम हमारे साथ है दिस इज 6 hours। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे साथ 6 घंटों में
जो 30% है 30% वो हमारे साथ अनडीके है। हर 6 घंटों में हमारे साथ 30% अनडीके है। और टोटल हमारे साथ टाइम कितना है? टोटल हमारे साथ टाइम है दिस इज 24 आवर। तो देख लें पहले 6 आवर में कितना हमारे साथ अनडीके रह जाता है, वो 30%। और आपको ये बताया जाता है कि 24 आवर में अनडीके के बारे में नहीं पूछा है, 24 आवर में डीके के बारे में पूछा है। तो अगर पहले 6 घंटों में 30% अनडीके होगा तो इसके बाद जो 6 घंटे हैं, इसके बाद 6 घंटे हैं तो कितना रह गया है हमारे साथ? 30%। तो फिर नेक्स्ट 6 आवर में जितना रह जाता है उसका 30% ले लें। पहले 6 घंटों में कितना रह गया है, यानी देख लें हमारे साथ 100 है तो पहले 6 घंटों में 70 हमारे साथ डीके हो गया और 30 हमारे साथ क्या है? वो अनडीके है। अब आप इमेजिन कर ले कि हमारे साथ कंटेनर में 30 है, तो नेक्स्ट 6 आवर जब गुजरेंगे तो जितना आपके साथ अनडीके है उसका अगेन आप 30% ले लें। जब आप उसका अगेन 30% लेंगे तो उतना अमाउंट हमारे साथ अनडीके रह जाएगा, क्योंकि बताया है कि पहले 6 घंटों में 30% अनडीके है, फिर नेक्स्ट 6 घंटों में अगेन 30% अनडीके होगा। तो इसका मतलब ये है कि 30 का आप जब 30% लेंगे तो कितना हमारे साथ आएगा? दिस इज 9%। तो नेक्स्ट 6 घंटों में कितना अनडीके हमारे साथ है? दिस इज 9%। जब इतना रह जाता है तो इट मीन कि 30 में से जब 9% रह जाता है तो कितना हमारे साथ डीके हुआ? 21%। फिर नेक्स्ट आ जाए 6 और 6 कितने बन गए? दिस इज 12। नेक्स्ट हमारे साथ 6 आवर में ये इसका आप 30% लेंगे और जब इसका 30% लेंगे तो हमारे साथ कुछ लगभग ये होगा, दिस इज 2.7%। इसका 30% लेंगे दिस इज 2.7। तो इसका मतलब ये है कि 9 में हमारे साथ और 2.7 क्या होते हैं? वो हमारे साथ रह जाते हैं। और नेक्स्ट 6 आवर में जब आप इसका 30% लेंगे तो हमारे साथ कुछ लगभग इस तरह 0.81% अनडीके होगा। तो अगर 0.81% अनडीके है तो डीके हमारे साथ कितना होगा? जो हमारे साथ डीके है दिस इज इक्वल टू 100% माइनस 0.81%। तो 100 में से ये माइनस कर ले 99.19%। दैट इज व्हाई हमारे साथ जो करेक्ट ऑप्शन है, द करेक्ट ऑप्शन इज 99.19%। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, इसको नोट कर लें। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे साथ, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, क्योंकि क्वेश्चन तो आपने नोट किया है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि हमारे साथ रेडियोएक्टिव सैंपल X विद अ हाफ लाइफ। यहां पर आपको हाफ लाइफ गिवन है। दिस इज व्हाट? दिस इज माय हाफ लाइफ। ठीक है, तो हाफ लाइफ हमारे साथ कितना है? दिस इज 1.4 into 10⁹ डीके टू y, यानी x किस में डीके होता है? x डीके होता है y में, और y हमारे साथ क्या है? विच इज स्टेबल। अब a sample of the rock from a cave was found to decay contain x and y in the ratio 1:7। यानी आपको बताया है कि x का रेशियो क्या है? वो 1 है और y का रेशियो क्या है? वो 7 है। तो अब क्वेश्चन पर आ जाए, ये हमारे साथ क्या है? ये वो हमारे साथ इनिशियल, ये हमारे साथ वो ओरिजिनल है, और ये हमारे साथ क्या है? ये वो अमाउंट है जो हमारे साथ डीके होता है, और टोटल हमारे साथ कितना है? दिस इज 7। तो आप बताएं टाइम t इज इक्वल टू 0 पर अगर x है और यहां पर y है तो टाइम t इज इक्वल टू 0 पर ये 8 होगा और ये 0। आप बताएं जब एक हाफ लाइफ गुजरेगा तो कितना ओरिजिनल रह जाएगा? 4, और यहां पर कितना डीके होगा? 4। जब एक और हाफ लाइफ गुजरेगा तो इनमें से फिर कितना रह जाएगा? 2, और यहां पर हमारे साथ कितना टोटल होगा? 6, क्योंकि 4 पहले से था और 2 इसमें जमा कर ले। एक और हाफ लाइफ गुजरेगा तो इनमें से कितना रह जाएगा? 1, और यहां पर हमारे साथ कितना? तो आप बताएं 1:7 कब आता है? जब कितने हाफ लाइफ? 3 हाफ लाइफ। तो दैट इज व्हाई हम इस तरह लिख सकते हैं
कि number of half life is equal to t divided by half life and the time is equal to n into half life। तो number of half life हमारे साथ कितने हैं? हमारे साथ 3 half life है और एक half life कितना है? This is 1.4 into 10 raised to power 9, 1.4 ज़रबी 3। तो इससे कुछ लगभग आसान तरीका ये है, ये 14 ज़रबी 3, तो 14 ज़रबी 3 से क्या आता है? दिस इज 42। 14 ज़रबी 3 से 42 आता है। यहाँ पर पॉइंट है, यहाँ पर पॉइंट लिख लें एंड दिस इज 10 raised to power 9 here। तो हमारे साथ जो करेक्ट आंसर होगा दिस इज 4.2 multiplied by 10 raised to power 9 years। These were some of the question related with the half life से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस थे और मैंने इससे पहले भी वो नंबर लिखा है। अगर फिर भी किसी को कोई मसला हो या बाज़ औक़ात कुछ स्टूडेंट ये भी कहते हैं कि हम ये सही नज़र नहीं आते, तो मैं आपको पेरेंट की फोटो भेज दूंगा, तो मेरे नंबर पर आप व्हाट्सअप कर सकते हैं। अगर फॉर एग्जांपल आपको ये सही नज़र नहीं आ रहे हैं तो इसके पिक्चर पर मैं आपको सेंड करूंगा। बाकी जो लेक्चर है तो आप वैसे भी सुन रहे हैं। इसके बाद ये हाफ लाइफ से रिलेटेड हमने पूरा एक चर्चा किया है। हो कि अब इस तरह का कोई क्वेश्चन नहीं होगा जो हमारे लेवल पर है, तो ऐसे कोई MCQ नहीं होंगे जिनको आप नहीं कर पाएंगे। इसके बाद चूंकि अगेन हम अपने टॉपिक पर आएंगे, तो इसके बाद जो हमारा वीडियो होगा वो उन टॉपिक से रिलेटेड होगा।